हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया और मस्त होंगे। तो देर ना करते हुए सीधे हम टॉपिक पर आते हैं। तो आज का हमारा प्लान डिज़ाइन सीधे फर्स्ट फ्लोर का है, मतलब दूसरे तल्ले का है। जिनका हम लोग प्लान बनाए हैं उनका ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर मतलब नीचे तल्ला बना हुआ है और दूसरे तल्ले भी पार्ट बाय पार्ट बना था। पर क्लाइंट का कहना है कि हम इसे डिमोलिश मतलब तोड़ के दूसरे तल्ले मतलब फर्स्ट फ्लोर को नए तरीके से बनाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं। तो हमने ये प्लान डिज़ाइन क्लाइंट को दिया है, तो आप भी देखें कि किस तरह हमने प्लान डिज़ाइन किया है। तो चलते हैं सीधे प्लान की तरफ। तो ये रहा प्लान मतलब नक्शा। तो हम प्लान के अंदर के साइज को देख लेते हैं कि किसका क्या साइज है। तो आप तो जान रहे हैं कि प्लान दूसरे तल्ले का है मतलब फर्स्ट फ्लोर का। ऑलरेडी घर पहले से बना हुआ है, तो घर में एंट्री का रास्ता यहाँ नीचे से है और इस प्लान के नीचे ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है और ग्राउंड फ्लोर का रास्ता यहाँ से है। और फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी हमने यहाँ से दिया है, मतलब बाहर से। और मेन इंट्रेंस यहाँ है घर में इन करने का। और ये सीढ़ी से चढ़ने के बाद ये पूरा हमारा बालकोनी है। आपको सीढ़ी से लेके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, शुरू से समझिए। तो हम सीढ़ी चढ़कर ऊपरी तल्ले पर आ गए हैं। तो ये जो यहाँ से यहाँ लॉबी का साइज है वो 7 फीट 10 इंच बाई 15 फीट 4 इंच का है। और सीढ़ी से हम जो आए चढ़ के उसके बाद यहाँ आते हैं तो ये घर में इन करने का रास्ता है। और ये पूरा बालकोनी है जो 24 फीट 6 इंच बाई 7 फीट 7 इंच का है। और ये जो आप देख रहे हैं ये डिज़ाइन है जो हम आप 3D व्यूज़ से दिखाकर समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, तो अब हम फर्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस के पास पहुंचते हैं, घर में एंट्री के रास्ते के पास पहुंचते हैं। तो ये रहा एंट्रेंस जो 8 फीट का है। अंदर आते ही हमें बिग साइज का मतलब बड़ा साइज का लिविंग स्पेस मिलता है जो 17 फीट 8 इंच बाई 12 फीट 11 इंच का है। और लिविंग स्पेस के ठीक लेफ़्ट साइड में हमारा पहला बेडरूम आता है जो 15 फीट बाई 13 फीट का है, जो बहुत सुंदर साइज है। बेडरूम के साथ ही हमारा ड्रेसिंग एरिया और अटैच बाथरूम मिलता है। ड्रेसिंग एरिया का साइज 6 फीट 4 इंच बाई 5 फीट का है और अटैच बाथरूम का साइज 6 फीट 4 इंच बाई 7 फीट 7 इंच का है। तो पहले रूम का साइज हमने देख लिया। तो अब यहाँ से निकलते हैं। तो बेडरूम से निकलने के बाद हमें यहाँ पर कॉमन बाथरूम मिलता है जो 11 फीट 1 इंच बाई 5 फीट का है। कॉमन बाथरूम से निकलने के बाद यहाँ पर हमने एक हाथ धोने के लिए बेसिन दिया है, क्योंकि सामने डाइनिंग टेबल है। यहाँ खाना खाने के बाद सामने ही हैंड वॉश करने के सुविधा मिल सके इसलिए। तो ठीक है, हम अब इधर इस साइड आते हैं। तो यहाँ हमें एक स्टडी ऑफिस मिलता है। क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार हमने यहाँ स्टडी ऑफिस दिया है जिसका साइज 11 फीट 1 इंच बाई 9 फीट 7 इंच का है। और यहाँ से निकलने के बाद बगल में ही पूजा घर है जिसका साइज 11 फीट 1 इंच बाई 5 फीट का है। पूजा घर के बगल में दूसरा बेडरूम आता है जो पहले बेडरूम से 2 फीट बड़ा है। इस रूम का साइज 15 फीट बाई 15 फीट 3 इंच का है। इस बेडरूम के साथ भी ड्रेसिंग और अटैच बाथरूम है। ड्रेसिंग का साइज 6 फीट 4 इंच बाई 6 फीट 3 इंच का है और अटैच बाथरूम का साइज 6 फीट 4 इंच बाई 8 फीट 7 इंच का है। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पर आते हैं। तो बगल में ही हमारा तीसरा बेडरूम आता है जिसका साइज 11 फीट 8 इंच बाई 15 फीट 3 इंच का है। इस रूम के साथ कोई अटैच बाथरूम ना कोई ड्रेसिंग एरिया है, ये सिर्फ बेडरूम है।
अब हम बाहर निकलते हैं बेडरूम से, तो बगल में ही हमारा किचन एरिया मिलता है जो 11 फीट बाय 13 फीट 9 इंच का है। और किचन के साथ ही हमने एक अटैच वैनिटी वॉशिंग एरिया दिया है जो 11 फीट बाय 5 फीट का है। तो किचन हमने देख लिया, तो अब हम यहाँ आते हैं। तो ये किचन से ठीक सामने इस जगह पर हमने डाइनिंग स्पेस दिया है जो 14 फीट 7 इंच बाय 20 फीट 10 इंच का है, जो काफ़ी बड़ा साइज है। और यहाँ से यहाँ आते हैं तो यहाँ हमें फोर्थ मतलब चौथा बेडरूम मिलता है जो 12 फीट बाई 16 फीट 6 इंच का है। और साथ में अटैच बाथरूम भी है जो 5 फीट बाई 8 फीट का है। तो दोस्तों, आपने पूरे प्लान को देखा और समझा, तो अब प्लान के अनुसार जो हमने घर बनाया है उसका 3D मॉडल भी देख लेते हैं। तो चलते हैं 3D व्यू की ओर।